हे गाइस वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू में। अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मेरा दूसरा नया चैनल है। जो लोग मेरी रीडिंग को देखते हैं उनको पता होगा। जो मेरे उस चैनल पे फॉलो कर रहे थे जो इंग्लिश वाला है, वो बेशक जानते होंगे कि ये मेरा नया चैनल है जो मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है हिंदी और उर्दू में, आप लोगों की पिक कार्ड रीडिंग्स करने के लिए। और मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग भी लेके आने वाली हूँ अप्रैल की। तो ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए इस चैनल पे, ठीक है? क्योंकि बाद में तो आपने करना ही है, आप लोग करेंगे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चैनल मेरा ग्रो हो रहा है और आप लोगों को समझ आ रही है कि मैं किस तरह रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो ये है कि आपका ससुराल आपको कैसे ट्रीट करेगा। आपका जो फ्यूचर इन लॉज होंगे, जो आपके फ्यूचर के होने वाले जो, या अभी भी हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं तो आप देखना चाहती हैं कि आपके ससुराली कैसे होंगे और आपके हस्बैंड आपको कैसे ट्रीट करेंगे ससुराल में। और आपकी जो सास होंगी, सासू माँ, आपके जो ससुर जाप होंगे और जो आपके देवर जेठ और जो आपकी नंदे होंगी वो आपको किस तरह ट्रीट करेंगे सारा, ठीक है? और अगर आप लड़के भी हैं, मेल भी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तब भी आपके लिए है कि आपकी वाइफ के जो डेफिनेटली जो आपका ससुराल है वो आपको कैसे ट्रीट करेगा, आपको कितनी अहमियत देंगे, कितनी रिस्पेक्ट देंगे। तो ये दोनों के लिए है, लड़कियाँ और लड़के सब देख सकते हैं इसको, ठीक है? आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो इस चैनल पे हिंदी पे, आप उसी वक्त मेरी रीडिंग को देखें और सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये इस खूबसूरत से पिंक कलर का ब्रेसलेट, ऑप्शन नंबर 2 वाइट कलर का ब्रेसलेट, ऑप्शन नंबर 3 ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट। तो अपनी मर्ज़ी का ब्रेसलेट चूज़ कर लीजिए और मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग और आपसे मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये पिंक कलर का जो है ब्रेसलेट चूज़ किया, देखते हैं आपका ससुराल आपको कैसे ट्रीट करेगा। मेरे पास 2 ऑरेकल कार्ड्स हैं और टैरोट भी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर, वाओ, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? फिर इन वाले ऑरेकल से देख लेते हैं क्या है। हमारे पास है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, नंबर 4। फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 13। ओके, मुझे लगता है आप लोगों के लिए जो सबसे पहले मुझे लगता है आपका जो ससुराल होगा, हो सकता है शुरू शुरू में जब आप शादी करके जाएं, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का है, थोड़ा सा हालात को जो है वो काफ़ी संगीन होंगे। या शुरू में ये हो सकता है अगर आपकी लव मैरिज हो तो हो सकता है आपका जो ससुराल है वो शुरू शुरू में आपके खिलाफ बातें करें और आपको एक्सेप्ट ना करें, तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी अगर आपकी लव मैरिज होती है तो। और अगर आपकी अरेंज भी है तो भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में हो सकता है कोई मर्द होगा जो मेल होगा, हो सकता है आपके ससुर हों या आपके जेठ हों या देवर हों, वो जो है काफ़ी ड्रामा करने वाले होंगे, ठीक है? हर वक्त लड़ाई झगड़ा या उनकी वजह से ऑलरेडी जो है घर में हालात थोड़े से ख़राब होंगे, तो जिसकी वजह से आप पे भी गुस्सा आप पे निकाला जाएगा या आपको कुछ किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है आपके हस्बैंड जो होंगे 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको ख़ुद भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और अगर उनके फैमिलीज़ के आपस में झगड़े चल रहे हैं ना, ससुराल के मतलब आपका ससुर लड़ रहे हैं या आपके देवर लड़ रहे हैं या आपका जेठ लड़ रहा है या आपस में कोई आप किसी की लड़ाई देखें भी सही, तो आपने उस मामले में नहीं बोलना। अगर आप बोलेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ भी वो लड़ाई शुरू कर दें। तो किसी की साइड नहीं लेनी, आपने सिर्फ अपने आप को बचाना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके मुझे लगता है हस्बैंड भी आपको बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो शुरू शुरू में मुझे लगता है थोड़े से हालात उनके ख़राब होंगे जहाँ आप शादी करके जाएंगे, या आप अभी भी आपकी शादी जहाँ हुई हुई है हो सकता है थोड़े से हालात ख़राब हैं, या आप शायद चेंज करना चाहते हैं घर को या लोकेशन को, तो हो सकता है वो थोड़ा सा इस चीज़ के अगेंस्ट जाएं कि क्यों 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 और घर बनाना है, क्यों कहीं और जाना है, सब इकट्ठे रहेंगे, सब साथ में रहेंगे, ये टिपिकल थिंग हो सकती है इस फैमिली में जहाँ पर आप शादी करके जाएंगे। लेकिन वहाँ एक मर्द ज़रूर होगा जो बहुत स्ट्रांग होगा, डोमिनेंट होगा, और हो सकता है वो ज़्यादा ड्रामे करता हो और ज़्यादा उसकी वजह से मसला भी चलता हो, दारू शारू पीता हो, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है वो देवर हो, आपका ससुर हो, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिर उसकी वजह से हो सकता है आपका दिल चाहेगा कि आप घर अलहदा बनाएं या इन हालात से निकलें, पता नहीं क्यों आपको ही इस जगह में मिली, थोड़ा सा आपको ये चीज़ फील होगी। लेकिन फिर जाके आपके हालात जो होंगे वो ठीक हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे। अगर हो सकता है आप शायद घर तब्दील कर लें या आपकी लोकेशन चेंज हो जाए, ठीक है, या आपके हस्बैंड की कहीं अच्छी जॉब लग जाए,
तो हो सकता है आपके हस्बैंड मिलिट्री में हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, या इस तरह की जॉब, मेडिकल फील्ड जो जिस पे हो सकता है आपके हस्बैंड ज़्यादातर घर ना रहते हों, वो बाहर रहते हों काम से, या इधर उधर सफ़र करते हों काम के लिहाज से, तो आपको घर में बहुत बोरियत फील होगी। आपको लगेगा कि पता नहीं मुझे कहाँ फंसा के चला गया, या मुझे क्यों यहाँ फंसाया, या इस तरह से। लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करने से और थोड़ा सा अवॉइड करने से आपको बहुत बाद में शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, और आपके जो हालात होंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, जो मुझे नज़र आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक भी मिलेगी अपने हस्बैंड के साथ। और फिर उसके बाद अगर आपने अपने आप को कंट्रोल में रखा और आपने उन लोगों के साथ झगड़े नहीं किए, क्योंकि मुझे लगता है वो कोशिश करेंगे कि आप जो है आप भी इस मामले में पड़ें, या हो सकता है कोई किसी तरह की चाल चलें आपके साथ। तो आप अगर अपने आप को बचा के रखेंगे तो आपकी बहुत इज़्ज़त बाद में, रिस्पेक्ट होगी आपकी बहुत ज़्यादा ससुराल में। जब आप इन हालात से गुजर जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, तब आपकी बहुत आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, बहुत इज़्ज़त दी जाएगी आपको, कि आपने गुस्से से काम नहीं लिया, आपने सब्र किया, आपने वेट किया, आपने अपने आप को बचाया, प्रोटेक्ट किया, इन चीज़ों में पड़े नहीं। ठीक है, जो मुझे लगता है हो सकता है आपकी सास भी ऐसी हो सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा डोमिनेंट ज़रूर होगा आपके ससुराल में जो चाहेगा कि मेरी मर्ज़ी चले और सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हो। तो आपने जो मुझे लगता है उनके खिलाफ़ नहीं जाना, उनसे ज़बान दराज़ी नहीं करनी, ना बात करनी है। इससे बेहतर है कि आप अपने आप को चुप रखें और प्रोटेक्ट करें अपने आप को। और मुझे लगता है आपके हस्बैंड आपका बहुत साथ देंगे, या आपकी वाइफ वो आपका साथ देंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि ज़्यादा अपने हालात भी ख़राब नहीं करने अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ इन झगड़ों में पड़ के, अवॉइड करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके बाद में हालात बहुत ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके हालात बाद में बहुत ठीक हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, और आपको ये सिचुएशन से आप निकल आएंगे जो आपको ये हालात में फेस करना पड़ेगा। और अगर आप अभी इस हालात से गुजर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इन हालात से बहुत जल्द निकलेंगे अपने ससुराल में। लेकिन आपको रिस्पेक्ट बहुत दी जाएगी। अगर आप आदमी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मेल, आपको बहुत रिस्पेक्ट दी जाएगी, एक बड़ा दर्जा दिया जाएगा कि आप बहुत मतलब दामाद हैं घर के, और इस तरह आपकी बात को सुना जाएगा। तो आपकी बात को ज़्यादा फ़ोकियत दी जाएगी। और अगर आप मतलब लड़की हैं, उस घर में बहू बन के जाएंगी, तो डेफ़िनेटली, या बहू हैं ऑलरेडी, आपको फिर भी एक रिस्पेक्ट, एक दर्जा तो है। हो सकता है आपके जो हस्बैंड हैं वो घर के सबसे बड़े बेटे हों, तो उनको हो सकता है थोड़ी सी आपको रिस्पेक्ट इस तरह दी जाएगी, लेकिन उनके हालात ज़रा कुछ तंग होंगे, या उनके ज़बान दराजी बहुत होगी, जो आपने अवॉइड करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उसकी वजह से ही आपको इज़्ज़त मिलेगी, उसकी वजह से आपके हस्बैंड भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, और आपकी अगर वाइफ हैं तो वो भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगी। तो डेफिनेटली आपको हालात से, तंगी से निकल के आप डेफिनेटली बहुत अच्छी तरफ जाएंगे, खुशखबरी की तरफ जाएंगे, खुशी की तरफ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इन हालात से निकलेंगे, या अपना घर अलहदा कर लेंगे, या बना लेंगे, या लोकेशन चेंज कर लेंगे, जो कुछ भी होगा, इनसे आप इन झगड़ों से निकल आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग, आपने मुझे रेजोनेट करके मुझे ज़रूर बताना है कि रेजोनेट हुई नहीं। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय। लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये वाइट कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, चाहे आप लड़की हैं या लड़का इस वीडियो को देख रहे हैं। ये 2 ऑरिकल्स हैं, मैं बाद में देखूंगी। सबसे पहले टॉरट, पेज ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, डेथ, किंग ऑफ कप्स। ओके, मुझे लगता है आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। जहाँ आपकी शादी होगी डेफिनेटली आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। फिर हमारे पास है डेस्टिनी नंबर 10, और है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। बहुत ही खुशहाल घर आपका होगा आपका, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब नज़र ना लगे, आपका फैमिली जो लाइफ होगा वो बहुत खुश होगा अपने हस्बैंड के साथ। किंग ऑफ कप्स आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, ओके, बहुत प्यार करने वाले होंगे, बहुत ख्याल रखने वाले होंगे घर का, आपका, बच्चों का, फैमिली का। बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा आपको घर में अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के साथ। डेस्टिनी आपकी, मुझे लगता है हालात बिल्कुल चेंज हो जाएंगे अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ, घर में हालात में। आपकी फैमिली, शादी होने के बाद आपके हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हो सकता है शादी से पहले, अगर आप सिंगल हैं, या शादी से पहले आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी, बहुत ज़्यादा हालात से गुजरे, ठीक है, लेकिन किंग ऑफ कप्स, मुझे लगता है आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, आपको बहुत ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे भी। सही, द चैरियट। ठीक है, आपका ट्रैवल भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी आप लोग करेंगे एक दूसरे के साथ, या आपके हस्बैंड शायद इस तरह की फील्ड में होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़े। लेकिन मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है जहाँ आपकी शादी होगी वो आपसे, जहाँ आप रहते हैं जिस जगह पर, वहाँ से दूर से होगी। मतलब आपको ट्रैवल करके लेके जाना पड़ेगा, बारात लेके, और या अपने ससुराल में आपको डेफिनेटली ट्रैवल करके जाना पड़ेगा।
मतलब उस शहर में नहीं होगा ना, उस कंट्री में भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। पेज ऑफ सोर्स, आपने अपने हस्बैंड के साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखना है और अपने ससुराल के साथ भी, और अटेंटिव रहना है आपने अपने ससुराल में, ठीक है। हो सकता है आपके ससुराल में गॉसिप करने वाली बातें चलती हों, ठीक है, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, गॉसिप करना, अरे इस लड़की को देखो ये तो यूँ करती है, नई लड़की कल की आई, या ये लड़का यूँ कर रहा है। तो इस तरह की बातें जो गॉसिप होंगी ना वो चलेंगे फैमिली में। ज़रूरी नहीं है कि आपके ससुराल वाले करें, हो सकता है आपके शौहर या आपकी वाइफ का ख़ानदान बातें करे कि हमने इस लड़के को वहाँ देखा, लड़की को यहाँ देखा, घूम रहे थे, फिर रहे थे, मतलब इस तरह की बातें। लेकिन आपने उस चीज़ों को इग्नोर करना है, डेथ आपने उन चीज़ों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी जो लोग दूसरे लोग बातें करेंगे, ठीक है। और आपके हो सकता है आपके ससुराल के कान भरें, आपके ससुर के, आपके हस्बैंड के कान भरें, ठीक है, या आपकी वाइफ के कान भरें, मैंने वहाँ देखा, घूम रहा था, फिर रहा था, मैंने ये देखा, इस तरह की बातें, ठीक है, जैसे गॉसिप चलता है फैमिलीज़ में, उसको अवॉइड करना है आपने। फिर आपके घर में शांति भी रहेगी, लव भी रहेगा, और फैमिली आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी फैमिली लाइफ होगी, मुझे नज़र आ रहा है। और डेस्टिनी भी बहुत अच्छी है, मतलब आपका इस तरह का आपका एक दूसरे से मिलना ऐसे होगा, आपको लगेगा कि आप सदियों से जो है ना अपने इस पार्टनर का वेट कर रहे थे। डेस्टिनी, आपको लगेगा कि आप कंप्लीट हो गए क्योंकि ये नंबर 10 है, ठीक है। आपको खुशी मिलेगी, घर में शांति मिलेगी, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा। स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकता है, अगर वाटर साइन, कोई भी साइन हो सकता है, मैं साइंस यहाँ नहीं देख रही क्योंकि हम आपका ससुराल देख रहे हैं। तो बहुत खुशी और शांति मिलेगी आपको दिली तौर पे खुशी मिलेगी जब आप घर में एंटर होंगे, अपनी बीवी या अपने शौहर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया। जब आप उनसे डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स तो आपको हर चीज़ खुशी खुशी फील होगी। आपके हस्बैंड बहुत ख्याल रखेंगे आपका, वाइफ भी हो सकता है बहुत अच्छे खाने बना के खिलाएं आपको घर में, और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बस मुझे ये नज़र आ रहा है, शादी के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लोग बातें करेंगे, हो सकता है फैमिली में भी कोई करे गॉसिप्स वगैरह, और हो सकता है आपके शौहर का छोटा भाई हो या छोटी बहन हो, या आपकी वाइफ की छोटी बहन या भाई हो, तो हो सकता है वो ज़रा चालाकियाँ करने की कोशिश करे, या हो सकता है वो थोड़ा बहुत झगड़ने की भी कोशिश करे, या आप दोनों के दरमियान में करे। तो आपने अवॉइड करना है उसको, मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने डेफिनेटली लोगों की बातों को, गॉसिप्स को बिल्कुल नहीं सुनना, अपनी लाइफ पे फोकस करना है, और अपनी फैमिली पे फोकस करना है जो आपको खुश रखेगी। क्योंकि कुछ लोग जेलस भी होंगे कि ना, क्योंकि आपकी हो सकता है आपको अच्छा घर मिले, अच्छा शौहर मिले, अच्छी बीवी मिले, अच्छा ससुराल मिले, मतलब इस इंसान को तो सब कुछ मिल गया। तो हो सकता है कुछ लोग जेलस भी हों, ठीक है, जेलसी भी होगी आपको देख के, क्या क्यों इसका शौहर इतना अच्छा है, बीवी इतनी अच्छी है इसके साथ। तो इस तरह की बात भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये आपकी रीडिंग, आपने लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ब्लू कलर का जो है ब्रेसलेट चूज़ किया। देखते हैं आपकी जो शादी वाली लाइफ है, आपका ससुराल कैसा होगा, आपको ट्रीट कैसे करेगा, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली। हमारे पास है टेम्परेंस, मैजिशियन, वाओ, 10 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, वाओ। हमारे पास है मूविंग ऑन नंबर 6, फिर हमारे पास मेंटल कन्फ्लिक्ट, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है आपको काम का बर्डन बहुत हो, आपको क्वीन की तरह रखेंगे वहाँ पे, क्वीन ऑफ वांड्स, ठीक है। वो डेफिनेटली आपके काम से बहुत अट्रैक्टिव होंगे, आपके दिमाग से बहुत अट्रैक्टिव होंगे। आपका शौहर आपको क्वीन की तरह रखेगा, आपकी बीवी आपको क्वीन की तरह रखेगी, मतलब किंग की तरह रखेगी कि आप सब कुछ आप ही हैं, ठीक है। और मुझे लगता है, हो सकता है बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका होल्ड ज़्यादा हो, चाहे आप लड़के हैं या लड़की इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका होल्ड शायद ज़्यादा हो, मतलब आपकी ज़्यादा बात चलेगी, आपका ज़्यादा कंट्रोल चलेगा। मतलब जो फ़ैसला लेंगे अपने रिलेशनशिप में, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, या जिस चीज़ को डिसाइड करना है, आपका हस्बैंड कहेगा पहले तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए, या आपसे मशवरा ज़रूर करेंगे डेफिनेटली। और आपके ससुराल वाले भी मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे और आपसे मशवरा मांगेंगे कि भी क्या इसको कैसे हल करना चाहिए। कोई परेशानी आएगी तो 10 ऑफ वांड्स हो सकता है काम के लिहाज से मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा सा बर्डन हो, काम करने पड़े आपको, मतलब घर के, और उसकी वजह से आपको टेंशन भी रहती हो, ठीक है, कि भी इतना सारा काम पड़ा है मुझे करना है, या इस तरह से। लेकिन आप पे दबाव नहीं होगा, लेकिन हो सकता है जिम्मेदारियां बहुत हों आप पे, क्योंकि मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा काम दिया जाएगा, आपको जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि आप तो संभाल सकते हो, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, लड़की या लड़का, आपको कहा जाएगा ये जिम्मेदारी ले लो, मतलब ट्रस्ट करेंगे आपको, ये जिम्मेदारी देंगे आपको। तो आपको बहुत सारे काम या टास्क होंगे जो करने होंगे अपने ससुराल में, मतलब वो आपको अहमियत देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, आपको कहेंगे तुम कर लो ये वर्क क्योंकि तुम अच्छा करोगे, तुमसे बेहतर नहीं कर सकता। टेम्परेंस, आपको बैलेंस रखना है, ठीक है, अपनी शादी वाली लाइफ में भी और अपने ससुराल के लाइफ में भी। हो सकता है अगर हालात कुछ इस तरह बिगड़े घर में या ससुराल में,
कोई एक दूसरे आपस में झगड़ें या लड़ाई करें तो आप शायद वो इंसान होंगे जो झगड़े को ख़त्म करेंगे। आप वो इंसान होंगे जो शायद उनमें आपस में अगर आपके हस्बैंड और वाइफ़ के बहन भाई भी आपस में लड़ेंगे या उनके माँ बाप भी इस तरह, तो हो सकता है आप मामले को ठंडा करने की कोशिश करें और शायद यही चीज़ आपके ससुराल वालों को पसंद आएगी कि आप जो हैं बहुत ठंडे मिजाज के हैं, या अगर नहीं भी हैं तो शादी के बाद आप पूरी कोशिश करेंगे कि सब खुश रहें, मतलब सब बैलेंस में रहें आपकी, मतलब घर में कोई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, मतलब हर कोई खुशी से रहे। और लेकिन जिम्मेदारियां हो सकती हैं, ठीक है, जो आपको दी जाएंगी, क्योंकि आपको हम देखेंगे कि आप हर चीज़ हैंडल कर सकते हो, आप स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट हो, जल्दी जल्दी काम कर लेते हो, मतलब हर चीज़ का हल निकाल लेते हो इस तरीके से। तो हो सकता है सम टाइम आपको अपनी भी कन्फ्यूजन रहती हो कि पता नहीं औरों को क्यों नहीं कहते, मुझे क्यों कहते हैं। तो हो सकता है आपको जब ये इतनी इम्पोर्टेंस दी जाएगी तो कुछ लोग आप कोशिश करेंगे आपको नीचे गिराने की, आपके घर में हो सकता है देवरानी, आपकी जिठानी या कुछ इस तरह की कोशिश लोग करेंगे आपको कि आपके ख़िलाफ़ बात की जाए, ठीक है। और आपको शायद यही वजह से टेंशन होती होगी कि मैं इतना काम भी करूं, मैं पूरे घर को भी संभालूं, मैं इन लोगों के मसले भी हल करूं, लड़की हैं चाहे आप लड़का, ठीक है, और उसके बावजूद बातें भी मैं सुनूं लोगों की। तो इस तरह हो सकता है लोग करेंगे, आपके फैमिली वाले नहीं, आपके ससुराल वाले नहीं, ना आपके हस्बैंड, अब वो सब जानते हैं कि आपका क्या है, लोग करेंगे आपको। और ये हो सकता है आपके ससुराल वालों के कान में डालें, इसको क्यों सारा काम दे दिया, इसको क्यों सब कुछ दे दिया, कल की लड़की आई, कल का लड़का आया। तो इस तरह की बातें हो सकती हैं, गॉसिप। मूविंग ऑन, आपने उस चीज़ को तवज्जो नहीं देनी, आपने सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो देनी है, अपने हस्बैंड पे तवज्जो देनी है, अपने ससुराल पे। जब वो आपके साथ खुश हैं तो उन लोगों की बकवास या बातें आप पे डिपेंड नहीं करती, तो थोड़ा टेंशन नहीं लेनी आपने। और हो सकता है आपको हो सकता है आपके हस्बैंड शायद एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन होते हैं, मतलब सफ़र करते हों, या आपको शायद ट्रैवल करके जाना पड़े, जो मुझे नज़र आ रहा है। अपने घर से शायद आप दूर हों, शायद ये चीज़ भी आपको टेंशन देती होगी कि मैं अम्मा अब्बा को मिलना नहीं चाह सकती, अपने पेरेंट्स को नहीं मिल सकता या मिल सकती, बहुत दूर रहते हैं वो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे औरत की तरफ से, जो आप फीमेल वीडियोस देख रही हैं उनकी तरफ से मुझे नज़र आता है, हो सकता है आपको जो आपकी शादी होगी ससुराल आपका दूर होगा आपसे, तो मतलब आपके जो मायका होगा, आपके फैमिली वाले होंगे, अपने माँ बाप वो दूर होंगे, तो शायद आपको ट्रैवल करके जाना पड़े और आपको लगे कि पता नहीं काश करीब होते तो मैं जाके मिल लेती, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती, क्योंकि ससुराल में मुझे लगता है आपको बहुत जिम्मेदारियाँ और काम दिया जाएगा, लेकिन अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, एक आपको बड़ा बनाया जाएगा, एक आपको अहमियत दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी। लेकिन जब एक इंसान को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो ऑब्वियसली उसको जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, लेकिन आप हैंडल फिर भी कर लेंगे। रिलैक्स रहना है, काम को बिल्कुल रिलैक्स रहना है। और आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, आपकी इसी बात से बहुत खुश होंगे कि आपने घर को संभाला हुआ है। मुझे लगता है आप अगर लड़की इस वीडियो को देख रही है तो घर सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा, आपके ससुराल वाले भी, आपके हस्बैंड भी, सब कुछ आपके हाथ में होगा, मतलब बुरे तरीके से नहीं, मतलब आपको सब कुछ पता है क्या करना है, किस तरह करना है और कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और अगर आप लड़के भी हैं तब भी आप डोमिनेंट होंगे फैमिली में, आपको पता होगा वाइफ को किस तरह मशवरा देना है, क्या बात करनी है, उसको किस तरह से समझाना है और किस तरह से आपको मतलब ठंडा करना है, बैलेंस रखना है अपनी फैमिली में भी और अपनी बीवी में भी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर ये मसाइल पैदा होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आपको बहुत खुश रखेंगे आपके ससुराल वाले और हस्बैंड भी, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, बाय।